गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमन सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एक ऐसा नंबर है जिसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे समझते बड़े कम हैं। तो आइए उस टाइप्स के नाउन को कैसे आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करोगे, आज वो सीखेंगे हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है इस पे। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की ये क्लास आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अपना समय ख़राब नहीं करते हैं, आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। दोस्तों ये टॉपिक कैसे काम करेगा तो ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो टॉपिक है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करने वाला है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसको आप बोलेंगे द। आर्टिकल द हो गया। अब ये जो आर्टिकल आएगा दोस्तों, ये अपने साथ किसको किसको लेके आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हो FPRIC, प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्राइस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पे रेट। यहाँ पर किसी भी चीज़ का आप वेट लिख सकते हो। आप यहाँ पे COLOUR, कलर लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वालिटी, किसी भी चीज़ की अपनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंडीशन की, ठीक है, कंडीशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात करने वाले हैं स्मेल की, और यहाँ पे बात करने वाले हैं TASTE, टेस्ट की। दोस्तों इतने सारे नाउन्स आएंगे तो इनका कॉन्सेप्ट आप कैसे समझोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसको बस देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब ज़रा इतने सारे लोग तो मैंने लिख दिए, इसके तुरंत बाद का ऑप्शन क्या रहेगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पे ऑफ आएगा। क्या आएगा, ऑफ। अगर सपोज करो कि आप इंग्लिश में बहुत वीक हो, आप बड़े कमज़ोर हो, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम गिरा हुआ है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर आप कैसे सॉल्व करोगे वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो कुछ भी होगा बस आपको बस देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। स्टेप वाइज मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपको लगे कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये पहला वर्ड हो जाएगा सेंटेंस में, ये आपका दूसरा वर्ड हो जाएगा, ये आपका तीसरा वर्ड हो जाएगा पहला दूसरा ना, यानी पहले के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, इस सीक्वेंस में चलेगा। और यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पर दोस्तों जो भी रहेगा वो प्लूरल नाउन ही रहेगा, ये प्लूरल नाउन ही होगा। आप यहाँ पे समझ लेना कि ये जो 4 नंबर का वर्ड होगा ना, ये जो 4 नंबर आएगा वो 4 नंबर लाइफ टाइम प्लूरल ही होगा, लाइफ टाइम प्लूरल होगा। और लाइफ टाइम प्लूरल होगा तो यहाँ पे दोस्तों आप ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखोगे, और इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप यहाँ पे वर्ब भी लिखोगे। अगर इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वो कैसा लगाएंगे, और अगर इसके साथ अगर आपको वर्ब लगाना है तो वो किस टाइप का होगा, तो ये आपका होगा 5 नंबर, ठीक है। और ये जो 5 नंबर होगा, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा और ये जो वर्ब होगा दोस्तों ऑलवेज सिंगुलर होगा। कैसा होगा, तो ये आप सबके लिए ऑलवेज सिंगुलर ही होगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये जो पांचवा होगा वो वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वो लाइफ टाइम आपके लिए सिंगुलर फॉर्म में आएगी। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे, अगर यहाँ पे आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कैसे हो जाती है। इसका बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है कि हमको नहीं आ रहा है ये कंफ्यूजन कैसे कहाँ पे आता है, तो मैं जरा आपको एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो ऑफ होता है दोस्तों वो होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। और दोस्तों प्रीपोजिशन के RHS में जो भी आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। और कभी भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो, बल्कि वो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्या करते हो, सब्जेक्ट करते हो। और वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा कि प्रीपोजिशन का जो LHS होता है वो दोस्तों सब्जेक्ट है। क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होता हुआ भी ये सब्जेक्ट कैसा है, तो ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है।
कैसा है ये? सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पे 5 नंबर में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब अकॉर्डिंग टू इस ऑब्जेक्ट नहीं है, अकॉर्डिंग टू ये प्लूरल नाउन नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर है इस वजह से यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे आने वाली वर्ब किस फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हो? सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो। कंफर्म हो गया? एकदम आसान है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम इंग्लिश आसान है, बस इसको कायदे से अगर पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, आसान भी है तो मुश्किल भी है। अब जरा देखिए, इसको मैं ध्यान से आपको समझाता हूं। अब जरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो कैसे आएगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन सबसे पहले मैं कहां से शुरू करता हूं? एक क्वेश्चन मैं दोस्तों यहां पे देता हूं आपको। ये पहला क्वेश्चन आ गया। अगर यहां पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, द कॉस्ट, COST, द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे आ गया दीज, उसके बाद आ गया बुक्स। आपको सॉरी, यहाँ पे मैं लेता हूँ बुक्स, यहाँ पे इस भी भरने को ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे आर भी भरने को ऑप्शन दे दिया, A और B, और उसके बाद आ गया हाई। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B में से एक को सेलेक्ट करना है। कौन सा करेंगे? आप आराम से समझिए, एकदम इत्मीनान से समझिए। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दूसरा बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, द RATE, रेट ऑफ, उसके बाद आ गया दोज, उसके बाद आ गया फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ पे इज है और यहाँ पे आर है, A ऑप्शन है और यहाँ पे B ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आ गया हाई। सेम वही ऑप्शन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। अब जरा मैं यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों द कलर ऑफ, उसके बाद आ गया द कलर ऑफ दीज, उसके बाद आ गया द कलर ऑफ दीज पैंट्स, यहाँ पे इज है और यहाँ पे आर है, और उसके बाद आ गया अट्रैक्टिव। क्या आ गया दोस्तों? अट्रैक्टिव। ठीक है, अब जरा देखो, क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, सारा क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी क्वेश्चन पे ये बेस्ड है। आराम से कर सकते हैं आप। आराम से कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्टेप फॉलो करो जरा। अगर स्टेप फॉलो करोगे तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 4 नंबर हो गया, ये आपका हो गया 5 नंबर। इन्हीं 5 पे काम करना है ना, और ये इन्हीं 5 पे काम करना है। तो कॉस्ट आ गया यहाँ पे। अगर कॉस्ट आ गया तो कॉस्ट के पहले आर्टिकल लग गया ना, कॉस्ट के पहले क्या लग जाएगा? आर्टिकल लग जाएगा, लग गया। इसके बाद ऑफ आएगा, ऑफ आ गया, यानी पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। और अगर करेक्ट है तो आप ये समझो कि यहाँ पे जो भी आएगा वो कैसा नाउन आएगा? तो जो भी आएगा प्लूरल नाउन होगा ना। प्लूरल नाउन आएगा तो यहाँ पे आ गया आपका प्लूरल नाउन बुक्स हो गया। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है या वर्ब आने वाली है वो तो लाइफ टाइम कैसी होगी? सिंगुलर होगी ना, क्योंकि यहाँ पे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू दिस प्लूरल नाउन नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू दिस सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इज करेक्ट है और आर क्या है? यहाँ पे गलत है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो देखो कितना आसान है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं? रेट की। रेट के पहले भी आर्टिकल आ गया, इसके बाद ऑफ भी आ गया, और यहाँ पे दोज फ्लावर्स है, ये प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। ठीक है, एकदम आराम से। वैसे ही यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कलर। कलर के पहले आर्टिकल द आ गया ना, सेम यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद ऑफ भी आ गया, आराम है। उसके बाद दोज पैंट्स, ये भी प्लूरल आ गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगी ना। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है और बी नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है। एकदम आसान है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर ये आराम है तो जरा अब आप समझने की कोशिश करिए। एकदम बड़ा इजी है, इजी क्वेश्चन है। अब कैसे आएगा? अब जरा इस पे अपवाद मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शन भी जान ले। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब जरा मैं इसको आप पे दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। इसी पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सपोज करो यहाँ पे मैं 2 को सर्किल में ले लेता हूं, इसको बॉक्स में भी ले ले। अगर मान लो यहाँ पे कलर है और ये क्वालिटी है, बस 2 ऐसे, एक्सेप्शन यही है। अगर कलर और क्वालिटी ऐसे 2 नाउन्स हैं जिनका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में कर सकते हैं। अगर कलर है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर कभी कलर्स हो गया, कभी क्वालिटी नहीं बल्कि क्वालिटीज हो गया,
तो आपको हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शन अगर है तो मान लो यहाँ पे आ गया COLOURS कलर्स, और यहाँ पे आ गया दोस्तों क्वालिटी नहीं बल्कि आ गया क्वालिटीज, ठीक है। और सारा स्टेप आपको फॉलो करा दिया, और ये जो 5 नंबर का हेल्पिंग वर्ब आने वाला था वो हेल्पिंग वर्ब अब किस फॉर्म में चला जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है, बाकी पे आपको जरा भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा जरा मैं फिर से आपको बैकअप लेता हूं। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया द कलर ऑफ, उसके बाद आ गया दीज फ्लावर्स, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर, और उसके बाद आ गया नाइस। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया, आपको ऑप्शन नंबर बी दिया, ठीक है। सेम जरा क्वेश्चन मैं दूसरा देता हूं, सेम अगर यहाँ पे आ गया द, यहाँ पे आ गया दोस्तों कलर्स, यहाँ पे आ गया ऑफ, उसके बाद आ गया दीज फ्लावर्स। आप दोनों क्वेश्चन में इक्वालिटी स्टेबल करो और देखो कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज का है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आर, बी नंबर, उसके बाद आ गया नाइस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है। अब आप जरा तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और तीसरा क्वेश्चन क्या है जरा उसको आप समझिए। अगर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों द, उसके बाद आ गया क्वालिटी, क्या आ गया क्वालिटी ऑफ, उसके बाद आ गया माय फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जाता है आपको इज के रूप में, ऑप्शन नंबर बी जाता है आपको आर के रूप में, और उसके बाद क्या आ गया गुड, ठीक है। और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द क्वालिटीज ऑफ, यहाँ पे आ गया माय फ्रेंड्स, द क्वालिटीज ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ पे इज है और यहाँ पे आर है, और उसके बाद आ गया यहाँ पे गुड। आपको एकदम जरा सा भी अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी होता है। कैसे करते हैं जरा उसको समझिए। मैंने यहाँ पे बोला कि कलर और क्वालिटी है तब तो सिंगुलर फॉर्म में आया, बट यहाँ पे अगर कलर्स नहीं बल्कि कलर नहीं कलर्स कर दिया, क्वालिटी नहीं बल्कि क्वालिटीज कर दिया, तो यहाँ पे जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, और यहाँ पे आने वाला जो भी वर्ब था किस फॉर्म में चला गया था, प्लूरल फॉर्म में ना। अगर प्लूरल फॉर्म में चला गया तो जरा देखिए, अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने कलर लिखा है तो यहाँ पे कलर्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म में आ गया ना। अगर यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे ऑफ है, दीज है तो यहाँ पे दीज है, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स है, इज है आर है, सब कुछ तो वही है, बट यहाँ पे कलर की जगह पे कलर्स आ गया है। तो इस कलर के हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा ए वाला सही होगा, बी गलत है। लेकिन जैसे ही कलर नहीं बल्कि इसको मैंने कलर्स किया तो अब वो इज वाला गलत हो गया, आर वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस ये एक्सेप्शन है, और देखिए कितना आसान है, एकदम इजी है, बहुत मजेदार होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आ गया क्वालिटी। अगर क्वालिटी है तो इसके पहले क्या आ गया, दा आ गया ना। यहाँ पे माय फ्रेंड्स इज आर गुड है, और यहाँ पे इसी क्वालिटी को मैंने कर दिया क्वालिटीज। अगर यहाँ पे क्वालिटीज कर दिया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा, और यहाँ पे क्वालिटी है इसका मतलब आर नहीं, क्या होगा, यहाँ पे इज होगा। बस ये देखना है, ठीक है। ये अपने दिमाग में जरा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये कैसे होता है, ये बड़ा आसान है और बहुत मजेदार है। मजेदार तो है लेकिन हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है, क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। आराम से समझ में आ गया हो तो आप आगे बढ़िए और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगर डाउट है इसमें तो बता सकते हैं, अगर डाउट नहीं है, डाउट आपका क्लियर है तो कहिए कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया, अब ज़रा आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब ज़रा देखिए, फिर 2 अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ये अगर हो गया तो अब ज़रा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, कैसे करेगा काम वो, और आप उसको कैसे समझोगे। एकदम आसान, भले ही उसका मतलब ना समझ में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चिंता ना करें, आप अमन सर की क्लास में हैं और अमन सर ऐसा ट्रिक रखते हैं कि भले ही आपको समझ में ना आए लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और तीसरा इसी पे। अगर दोस्तों यहाँ पे कभी आ गया
ए नंबर ऑफ, ठीक है। यहां पे आ गया ए ग्रेट नंबर ऑफ, और यहां पे आ गया LARGE, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। और यहां पे दोस्तों ये तीसरा फॉर्मूला है। यहां पे ए को मैंने रिप्लेस किया, उसकी जगह पे क्या कर लिया, द नंबर ऑफ है तो उसको नंबर ऑफ ही रहने दिया, द नंबर ऑफ। यहां पे आ गया द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, और यहां पे आ गया द LARGE, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जरा दोनों में ना डिफरेंस आप देख के बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे सब जगह ए है तो यहाँ पे सब जगह द है। नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, सब कुछ सेम है ना। अगर सब कुछ सेम है तो आप करोगे क्या, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ है तो यहाँ पर ग्रेट नंबर ऑफ है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ है, सब कुछ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे वही। यहाँ पे इन सबके पहले आपने क्या लिखा हुआ है, आपने सर्किल में ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे वही ए किस में चेंज हो गया है, यहाँ पे द हो गया है। सब कुछ वही है ना, बस ए और द का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो भी नाउन आएगा, ठीक है माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आने वाला नाउन प्लूरल होगा, तो यहाँ पे भी आने वाला नाउन प्लूरल होगा, यहाँ पर भी आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब ये पहला इसको समझ रहे हो आप, इसको पहला, तो ये कौन सा हो गया, दूसरा हो गया ना। अब जरा देखो तो पहला दूसरा सब कुछ सेम है, बस ए और द का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो या वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हो जाएगी, वो हेल्पिंग वर्ब भी होगी प्लूरल। कैसी होगी, प्लूरल होगी। और यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, आप यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। अब जरा दो डिफरेंस समझ लो, ये तीसरा है और ये तीसरा है। पहला दूसरा तीसरा स्टेप समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जितने आराम से देखो ना यार, सबसे आसान है, बड़े इत्मीनान से आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो भी आएगा उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, हमेशा लाइफ टाइम प्लूरल फॉर्म में। यहाँ भी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी हो गई है, सिंगुलर फॉर्म में हो गई है। सिंगुलर फॉर्म में होती है इस आर्टिकल द की वजह से। अगर किसी नंबर के पहले आर्टिकल द लगाया गया है, इसका मतलब है कि वो डेफिनिट आर्टिकल है। बच्चों की संख्या, जिस चीज की भी संख्या जो भी रही हो, ठीक है, जितनी भी रही हो, निश्चित है। लेकिन यहाँ पे ए लगने की वजह से वहां पे बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, दैट्स वाई वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और ये सर्टेन है, इसलिए वहां पे कौन से फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। क्लियर है, बस ए और द को देखते रहो, आपका क्वेश्चन एकदम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूं, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया, LARGE, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया इज और यहाँ पे आ गया आर, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, और यहाँ पे आ गया वाइज, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे अगर लार्ज नंबर ऑफ है तो लार्ज नंबर ऑफ के पहले दोस्तों किसका इस्तेमाल किया गया है, ए का, और इस ए के पहले आने वाला नाउन भी तो प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बल्कि क्या रख दिया गया, स्टूडेंट्स। अगर ये स्टूडेंट्स हो गया तो आप देखो कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसी लगाने वाले हो, ठीक है, तो हेल्पिंग और वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी ना, तो यहाँ पे इसके, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्या होगा, नहीं होगा। अब वहां पे आर का इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दोस्तों बदल देते हैं, ए की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया द। लार्ज है तो आप यहाँ पर भी लिख लो लार्ज, नंबर है आप नंबर लिख लो, ऑफ है लिख लो, यहाँ पे स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे क्या कर लो, स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे इज है तो इज लिख लो, यहाँ पे आर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आर लिख लो, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, और उसके बाद आ गया वाइज। अब जरा यहाँ पे करके बताओ, यहाँ पे आर्टिकल द आया है, बाकी सब कुछ तो सेम है ना। यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ है, ऑफ आ गया, आने वाला नाउन प्लूरल भी है, प्लूरल था, इज और आर वही ऑप्शन है। अब आप क्या करोगे, अब जरा यहाँ पे आओगे कि यहाँ पे आर्टिकल द लगा होता है, इसका मतलब है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है किस फॉर्म में, सिंगुलर ना।
अब यहाँ पे आर नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, इज होगा। आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आप सीख सकते हो, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हो ये सारे मेथड से, सारा जो लेक्चर है वो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी पढ़े और आपके साथ आपकी तरह उसका भी नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। चलिए एक चीज़ और है यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना भले ही भूल जाना, लेकिन शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ठीक है। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब ज़रा एक बार वर्ब को लेके काम करते हैं कि वर्ब कैसा आएगा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे पहला क्वेश्चन ज़रा देख लो, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया ए, उसके बाद आ गया नंबर, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है प्ले का और यहाँ ऑप्शन मिला है PLAYS का, प्लेस का, ठीक है। और उसके बाद आ गया दोस्तों गुड, पहला ऑप्शन। ये जो आप दूसरा क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ द, उसके बाद आ गया नंबर ऑफ, उसके बाद दोस्तों आ गया यहाँ पे प्लेयर्स। यहाँ पे दोस्तों भर दिया मैंने प्ले का ऑप्शन और यहाँ पे भर दिया प्लेस का ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद आ गया यहाँ पे गुड, ठीक है। बड़ा आसान है, बस ए और द का फर्क है और कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ए है तो यहाँ पे क्या है, द है ना। अब जरा ए आएगा तो क्या होगा, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और द आएगा तो कैसा फॉर्म में आएगा, सिंगुलर। अगर ए नंबर ऑफ प्लेयर्स है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, गलत, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो हेल्पिंग और या वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होती है। और अगर द नंबर ऑफ है, इसका मतलब है कि अब ए वाला ऑप्शन गलत होगा और बी वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। तो एकदम आसान है, कहीं आपको कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंग्लिश सीखना बड़ा इजी होता है, कॉन्सेप्ट के साथ अगर सीखें तो बेहतर काम कर सकते हैं, नहीं काम करेंगे तो आपका जो आपकी मेंटालिटी होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और वहाँ से आप कंफ्यूजन में आना शुरू हो जाओगे, ठीक है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, और अगर यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जितना अधिक हो सके आप सबसे आग्रह है मेरा कि सभी लोग अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाएं, ठीक है, स्टेटस लगाएं। बाकी या टिकटॉक का वीडियो तो लगाते ही हो आप लोग, जिसका कोई लाइफ में यूज़ नहीं है। इंटरटेन करने के लिए चीज़ें अलग होती हैं, बट लाइफ को बनाने के लिए चीज़ें अलग होती हैं, और लाइफ गिविंग जो चीज़ें होती हैं अक्सर अच्छी नहीं लगती हैं। पढ़ना अक्सर इसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एंजॉय करना सबको अच्छा लगता है। तो पढ़ के कुछ बन जाओगे तब एंजॉय करना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर बिना पढ़े बिना बने कुछ करोगे एंजॉय, तो ठीक है, अब बाकी लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। कल मिलेंगे एक बहुत ही दमदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।